बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी 9th एंड प्री 9th यूनिट नंबर 1 पर बात कर रहे थे हम। तो आज हम पेज नंबर 10 से इसको कंटिन्यू करेंगे, जहाँ से हमने इसको लास्ट लेक्चर इंडिविजुअल लेवल एंड पॉपुलेशन लेवल तक कंप्लीट किया था। ठीक है जी। तो आज हम बात करेंगे कम्युनिटी लेवल पर, क्योंकि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं हम जी। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैं थोड़ा सा रिपीट करता चलूँ आपको कि सब एटॉमिक लेवल से हम एटॉमिक लेवल तक आते हैं। मीन सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनसे एटम वजूद में आता है। जब एटम बनता है तो एटम आपस में मिलते हैं, तो इससे मालिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होता है। मालिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो इससे सेल ऑर्गेनल्स बनते हैं, और सेल्स ऑर्गेनल्स आपस में मिले तो एक सेल प्रोड्यूस करते हैं। और जब सेल आपस में मिलते हैं बेटा, तो उससे एक सेल टिश्यूज़ बनते हैं। ठीक है। और सेम टिश्यूज़ आपस में मिले तो एक ऑर्गन जनरेट करते हैं, और ऑर्गन्स मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनता है। और बहुत से ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं तो उससे एक इंडिविजुअल बनता है, जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं। और इंडिविजुअल की सेम टाइम में सेम पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन लेवल कहलाती है। अब आ जाता है कम्युनिटी लेवल। जब बहुत सी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन एक ही जगह साथ मिलकर रहती है तो इससे कम्युनिटी लेवल पैदा होता है। अ कम्युनिटी इज़ एन असेंबल ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्टिंग विद वन अनदर विद इन द सेम एनवायरनमेंट। अ फोर्स में बी कंसिडर एज अ कम्युनिटी। ठीक है जी। तो एक कम्युनिटी को एक फोर्स कंसिडर किया जाता है। सॉरी, अ फॉरेस्ट में बी कंसिडर एज अ कम्युनिटी। तो एक फॉरेस्ट को हम एक कम्युनिटी कंसिडर करते हैं कि उसमें आपको अ वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ जो है उनकी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। इट इंक्लूड डिफरेंट प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई एंड एनिमल स्पीशीज़। और इसके अलावा मुख्तलिफ तरह के आम आँख से ना नज़र आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद कम्युनिटी आर कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड अदर में डिक्रीज। इसमें एक पॉपुलेशन ज़्यादा हो सकती है और दूसरी कम हो सकती है। सम कम्युनिटी आर कम्प्लेक्स, फॉर एग्जांपल अ फॉरेस्ट कम्युनिटी, अ पाउंड कम्युनिटी। अदर कम्युनिटीज़ में भी सिंपल, फॉर एग्जांपल अ फॉलन लॉग विद वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट। इन अ सिंपल कम्युनिटी नंबर्स एंड साइज, पॉपुलेशन लिमिट्स, सो एनी चेंज in biotic and abiotic factor may have drastic and long lasting effect of community level। ठीक है जी। तो community level जो है वो आप जंगल का देख लें या किसी पाउंड का देख लें, ठीक है, या फिर किसी डेजर्ट का देख लें, तो उसमें किसी स्पीशीज़ की तादाद ज़्यादा हो सकती है और किसी की कम हो सकती है। तो ये था हमारा कम्युनिटी लेवल। अब बात करेंगे बायोस्फीयर लेवल पर। द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म कम्युनिटीज़ इज़ नोन एज बायोस्फीयर जी। तो हमारी जो दुनिया है जिस पर हम बस रहे हैं वो बहुत से जानदारों के रहने का मस्कन है। ठीक है। तो इनहिबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी इज़ नोन एज बायोस्फीयर, जिसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिल कर के रहें तो इसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। इट कॉन्स्टिट्यूट ऑल इकोसिस्टम, और इसमें बहुत सारे इकोसिस्टम जो है वो शामिल होते हैं। एरियाज़ वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड इज़ आल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसे दुनिया पर ज़िंदगी का जोन भी कहते हैं, ज़िंदगी के पनपने की जगह भी कहते हैं जी। तो स्टूडेंट, ये था हमारे आज के दो टॉपिक, कम्युनिटी लेवल और बायोस्फीयर लेवल। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बात करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।